guys, welcome to my vlog channel Tag TY. My name is Tirath and you are watching Tag TY channel. So आज का जो वीडियो जो व्लॉग होने वाला है वो मेरा पहला व्लॉग होने वाला है. सो थोड़ी गलती हो तो माफ़ कर देना. अगर कहीं पे आपको सजेशन करने के लिए कुछ ऐसा लगे तो प्लीज़ कमेंट डाउन. मैं सब कमेंट रीड करने वाला हूँ. एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे, मेरा पहला अटैम्प्ट है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा. सो आगे से मैं कंटिन्यू व्लॉग्स बनाने वाला हूँ, रेगुलर डेली व्लॉग्स के बारे में. मैं अपनी लाइफस्टाइल के बारे में, मैं अपनी जर्नी के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पे. एंड सो आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ अपनी बाइक के ऊपर, क्योंकि आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ कि मेरे पास जावा पैराक है. सो ये वाली बाइक है मेरे पास. इसका मैंने डिलीवरी व्लॉग एंड वो सब तो शूट किया था. अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वो भी जाके देख सकते हैं. मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, यहाँ या यहाँ दोनों में से एक जगह पे आ रही होगी. सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी बाइक के रिव्यू के बारे में, कि मुझे क्या इसके प्लस पॉइंट लगे, क्या माइनस पॉइंट लगे, क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए, आपके लिए बाइक सही है या नहीं है, क्या इसके सर्विस का जो चार्ज रहता है वो है, क्या इसका कस्टमर सर्विस सपोर्ट है. सो उस सारी चीज़ के बारे में उस सारी चीज़ के बारे में मैं इस व्लॉग में बात करने वाला हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग. सो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने ये बाइक कब ख़रीदी थी. सो आई हैड परचेज दिस बाइक ऑन 13 February 2021. सो ऑलमोस्ट 11 महीने हो चुके हैं मेरी बाइक को लिए हुए. सो मैं आपको प्रॉपर अपना रिव्यू दे सकता हूँ कि एज ए कस्टमर मुझे कैसी ये बाइक अच्छी लगी, क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं एंड क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं. अगर हम इसके प्लस पॉइंट्स के बारे में बात करें तो काफ़ी सारे प्लस पॉइंट्स है एंड या उसके साथ साथ में नेगेटिव पॉइंट्स भी है, क्योंकि हर बाइक, कोई भी बाइक ले लो, परफेक्ट नहीं रहती है. सो प्लस पॉइंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो इसका लुक है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. शायद आपको ना भी पसंद आए, शायद किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आए, जो कि मेरी तरह लोग होते हैं. सो मुझे ये लुक काफ़ी पसंद आया ये प्राइस रेंज में. उसके बाद इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं. प्लस पॉइंट, इसका इंजन भी प्लस पॉइंट है. जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये 343 सीसी का इंजन है. इसके टॉर्क के बारे में बात करें तो ये 32 का इसका मैक्स टॉर्क है. एंड पावर की बात करें, मैक्स पावर की, तो 30 इसका मैक्स पावर है. बात करते हैं तो बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस बाइक की. ऑलमोस्ट 11 मंथ हो चुके हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया इसके इंजन में या इसके कहते ना चेसी में, और कुछ वो सा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया. 2-3 प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको उस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करूँगा. उसके बाद जो मुझे प्लस पॉइंट इसका लगा वो था इसका साउंड विदाउट डीबी किलर. मैंने जब बाइक ली थी मैंने तभी ही डीबी किलर रिमूव करवा दिए थे, क्योंकि डीबी किलर के साथ में कुछ अच्छी आवाज़ नहीं आती है, कुछ खास अच्छी आवाज़ नहीं आती है जो इसको सूट करे. अगर आप डीबी किलर निकाल दोगे, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूँ कि इसकी आवाज़ आपको अच्छी लगेगी. हाँ, वो भी है, इसके अगर आप डीबी किलर रिमूव करेंगे तो पुलिस अगर पकड़ेगी तो आपको फ़ाइन तो ज़रूर लगना है, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल्स है कि वो डीबी किलर साथ में रहना ही चाहिए. और उसके बाद माइनस पॉइंट्स की बात कर लेते हैं. तो सबसे बड़ा जो मुझे इसका माइनस पॉइंट लगा वो इसकी कलर स्कीम है. अगर आप ध्यान से, मैं आपको 2-3 पार्ट्स में दिखाऊंगा जहाँ से कलर रिमूव होना शुरू हो चुका है इन 11 मंथ्स. ये चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि मैंने जो प्राइस इसकी पेड की है वो थोड़ी प्रीमियम है
एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये भी हो सकता है मेरी बाइक में। दूसरा, इसकी माइनस पॉइंट ले लो या फिर यही रहता है क्योंकि आपने बाइक बोबर चूज़ की है तो सिंगल सीट, सो वो माइनस पॉइंट में ज़्यादातर लोग गिनते हैं, मैं नहीं गिनता क्योंकि कंपनी में से ऐसी बाइक बन के आई है। इसका तो लुक है, आप देख सकते हो बाइक में सिंगल सीट का ही लुक है, तो वो माइनस पॉइंट में मैं नहीं गिनाऊंगा। सो अभी मैंने आपको बताया कि थोड़ी जगह से कलर वो निकलना शुरू हो चुका है, सो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी जगह से कलर निकलना स्टार्ट हो चुका है। सो सबसे पहले तो ये वाली जगह है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से पूरा कलर निकल गया। अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ मेरा। उसके बाद और एक जगह है जहाँ से कलर निकल गया है, वो ये इसका स्पीडोमीटर के बाजू में, ये आप देख सकते हैं यहाँ से कलर निकलना स्टार्ट हो चुका है। सो ये चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी ये प्राइस रेंज के बारे में। सर्विस सेंटर से मेरी बात चल रही है, वो शायद ये जो पूरा पार्ट्स है, ये जो पूरा पार्ट्स वो शायद मुझे चेंज कर देंगे। अगर चेंज कर देते तो बेटर है। इससे पहले भी यहाँ से कलर निकल चुका है, ये जो कलर था वो निकल गया था, मैंने कंप्लेन की थी, पर सर्विस सेंटर जहाँ पे भावनगर का सर्विस सेंटर है वहाँ पे उन्होंने पेंट कलर जो स्प्रे पेंट रहता है वो मुझे ब्लैक कलर का करके दिया था। तो मैंने सोचा कि ये भी रह जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं है, वो भी निकल गया है। सो ये एक चीज़ रही मेरी बाइक में जो मुझे अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगी। देखते, कंपनी के साथ बात चल रही है, अगर उसमें आगे कुछ अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। एंड उसके अलावा हाँ, और एक प्रॉब्लम है, इसके जो इंडिकेटर है वो 2 बार बुझ चुके हैं। अगर मैं दिखाता हूँ आपको गाड़ी स्टार्ट करके, अगर मैं लेफ़्ट का इंडिकेटर अभी दूंगा तो ये लेफ़्ट का इंडिकेटर बंद है। ये दूसरी बार मेरा उठ चुका है, पता नहीं इसका क्या रीज़न है, क्या है। बाकी यही इंडिकेटर हर बार जाता है, ये जो इंडिकेटर है ये हर बार जाता है, दूसरी बार भी यही इंडिकेटर गया है। सो इससे एक बार शोरूम में मैं देख लूँगा कि क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं आपको अपडेट दूँगा। सो उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। जो मैंने जब ये बाइक ली थी तो मुझे ये पड़ी थी 2,23,000 में ऑन रोड। अभी शायद नहीं, अभी तो इसका प्राइस बढ़ ही गया है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम सर्विस कॉस्ट की, जो मुझे पहली सर्विस पड़ी थी वो समथिंग अराउंड 1,500 रुपये के आसपास पड़ी थी, जिसमें मेरा ऑयल फ़िल्टर एंड ऑयल दोनों चीज़ें चेंज हुई थी। दोनों चीज़ का ही प्राइस मुझे देना पड़ा था, बाकी लेबर चार्ज और वो सब नहीं रहता क्योंकि फ्री सर्विस रहती है इसलिए। उसके बाद हम अगर सर्विस सेंटर की बात करें, सो यहाँ पे जो सर्विस सेंटर संभालते हैं वो है भोला भाई, पहचानते हैं मुझे। सो उनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है। अगर मैं फ़ोन पे भी बात करके उनको अपना प्रॉब्लम बताता हूँ, सो शायद अगर फ़ोन पे सॉल्व हो जाती है बात तो वो मुझे फ़ोन पे ही सॉल्व करवा देते हैं। उसके बाद सेकंड सर्विस, सो मेरी 2 सर्विस हो चुकी है अब तक एंड समथिंग अराउंड 5,000 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला दी है। तो सेकंड सर्विस में जो चीज़ें हुई थी वो मैं आपको बता दूँ। पहला तो ऑयल फ़िल्टर चेंज, एयर फ़िल्टर चेंज हुआ था। हाँ, ये भी एक चीज़ है जो सेकंड सर्विस में मेरी बाइक में ऐड हुई थी। शायद आपकी बाइक में एयर फ़िल्टर अच्छा हो तो वो ऐड ना हो। उसके बाद ऑयल चेंज हुआ था। सो ये 3 चीज़ें चेंज हुई थी एंड उसका बिल समथिंग अराउंड मुझे आया था 2,000 के आसपास, जो कि नॉमिनल ही है। अगर ये प्राइस रेंज के आप कोई भी बाइक लोगे तो इतना तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो प्राइस। एंड दूसरा तो कस्टमर सर्विस है, वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे मेरे पर्टिकुलर शोरूम में। उसके बाद जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी है अब तक मेरी बाइक में, वो एक तो कलर स्कीम का प्रॉब्लम है, एक तो मीटर का प्रॉब्लम है। मीटर का मैं आपको जो पुराना ये जो मीटर है, ये मीटर चेंज हुआ है मेरा।
जो पुराना वाला मीटर है उसमें प्रॉब्लम क्या आ गया था कि ये जो स्पीडोमीटर की नीडल है वो यहाँ 20 पे अटक गई थी, 20 से नीचे नहीं जा रही थी। सो वो स्पीड का रेटिंग और वो सब गलत बता रहा था। सो जावा पीपल आर काइंड इनफ, मैंने उनको ये प्रॉब्लम अपनी शेयर की और उन्होंने तुरंत ही ये जो मीटर है वो मेरा चेंज करके मुझे नया मीटर दे दिया था। उसकी कोई अलग से कॉस्टिंग और वो सब मुझे मेरे पास से नहीं ली थी, क्योंकि बाइक ऑब्वियसली वारंटी में है। एंड उसके बाद जो मेरे ब्रेक पैड चेंज हुए, क्योंकि मेरी थोड़ी ड्राइविंग रैश है। सो मेरे ब्रेक पैड 4000 किलोमीटर पे ही चले गए थे, वो भी आगे के, पीछे के तो अभी भी वैसे ही है, क्योंकि पीछे के ब्रेक बहुत कम यूज़ में आती है। उसके बाद अगर रस्टिंग की मैं बात करूँ तो कोई भी जगह पे अभी तक रस्टिंग नहीं आई है मुझे। सो ये अच्छी बात है इसकी। एंड उसके बाद अगर माइलेज की बात करूँ, सो माइलेज मुझे समथिंग अराउंड हाईवे पे अगर मैं चलाऊँ, मैंने डीबी किलर रिमूव की है, उसके साथ में हाईवे पे अगर मैं 80-90 पे क्रूज़ कर रहा हूँ तो मुझे एवरेज इसकी मिलती है समथिंग अराउंड 30-31। एंड सिटी में तो बहुत कम मिलती है। सिटी में क्योंकि ज़्यादा गियर में आप चला नहीं सकते ड्यू टू सिटी ट्रैफिक, तो फर्स्ट सेकंड गियर में ही चलती है सिटी में, तो मुझे उस कंडीशन में 24 की एवरेज मिलती है। कई लोगों को ज़्यादा मिलती है, पर मेरी तो मैंने जो एवरेज बताई वो ही मुझे मिलती है मैक्सिमम एंड मिनिमम। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके सस्पेंशन की, सो सस्पेंशन इसके काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है। अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है तो ये बाइक परचेस मत करना, क्योंकि इसका सस्पेंशन सेटअप आगे का और पीछे का दोनों का स्टिफ है। हालांकि आप आगे का चेंज नहीं कर सकते सस्पेंशन, बट पीछे का जो है वो आपको मोनोशॉक मिलता है, ये देखिए। सो वो 7 स्टेप एडजस्टेबल है, तो वो आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। पर मैं तो कहता हूँ अगर आप ट्रैवलिंग के लिए ले रहे हो ये बाइक, तो एक बार टेस्ट से ले लेना, उसके बाद ये चूज़ करना। एंड उसके बाद अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो एज सच मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है ग्राउंड क्लियरेंस में। और हाँ, कहीं कहीं मुझे अगर बम्स बड़े हो तो थोड़ी धीरे करके मुझे लेनी पड़ती है ताकि नीचे टच ना हुए। वैसे टच होती तो नहीं है, आज तक मेरी बाइक टच नहीं हुई, पर थोड़ा ऐसा मन में रहता है कि वो ध्यान रखना पड़ता है अपने को, क्योंकि एज सच ग्राउंड क्लियरेंस इसका कम ही है। एंड या अगर तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाते रहूँगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं सारी कमेंट रीड करके आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। एंड या सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।